नमस्ते, मेरा नाम पुलकित है और आप हैं अपनी पंचायत पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो हमारे प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। देश और प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी अपने घरों में रुके हुए हैं और रोज नए नए पकवानों का जायका ले रहे हैं। यूट्यूब मास्टर्स की मदद से नए नए डिलीशियस फूड्स पर हाथ आजमा रहे हैं। होना हो ये लॉकडाउन खत्म होने तक हम लड़के लोग भी मैगी और चाय से आगे बढ़ें और खाना बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं। एक कहावत है कि जो पेड़ लगाता है वो फल नहीं खा पाता। ये हमारे किसान भाइयों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस अन्नदाता की मदद से हमारी थाली में पकवान सज रहे हैं वो इस कोरोना जैसी महामारी और कड़कती गर्मी में भी आज भी लाइन में लगा हुआ है और धूप सेक रहा है। प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से 4000 से भी ज्यादा खरीदी केंद्रों के माध्यम से सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर रही है, जिसकी आज 26 मई आखिरी तारीख थी। लेकिन आज आखिरी तारीख होते हुए भी हजारों की संख्या में किसान भाई खरीदी केंद्रों में लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं पर बारदान की कमी है तो कहीं पे हम्माल मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिससे खरीदी में देरी हो रही है। तो किसान भाइयों में ये डर बना हुआ है कि आज आखिरी तारीख होते हुए भी अगर हमारी फसल की बिक्री नहीं हुई तो क्या हमें इसे बाजार में कम कीमत पर बेचना होगा। ऐसे में उनके डर को खत्म करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्यमंत्री और किसानों के चहेते, सामने आते हैं और आखिरी तारीख 26 मई को बढ़ाकर 31 मई कर देते हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी करते हुए दी, जिसे आप यहां देख सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने उत्पादन के रिकॉर्ड बनाया तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले ही तो मैं आया हूं। गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आती व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 100 लाख मीट्रिक टन का। लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11 करोड़ 47 लाख क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। आप स्वयं सोचिए व्यवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन आगे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण, कुछ और परेशानियों के कारण बारदाने भी डिले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था तो 100 लाख मीट्रिक टन की थी। लेकिन हम हर तरफ से मंगा रहे हैं। इसलिए जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें। उन जिलों में जहां गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हो पाई, 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन आपसे है, अव्यवस्था ना हो इसलिए जब आपको एसएमएस किया जाए तभी खरीदी केंद्र पर आएं। 2 गज की दूरी बनाएं, मुंह पर फेस कवर लगाएं और सुरक्षित अपना गेहूं खरीद केंद्र पर बेचें। परेशानी से बचिए। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका गेहूं खरीदेंगे। और आपने देखा कि 2 महीने के बीच में ही हमने 0% ब्याज पर कर्जा फिर देने का फैसला किया और 0% ब्याज पर भी कर्ज चुकाने की तिथि बढ़ा के 31 मई कर दी।
2,990 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाते में डाले। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। 1365 करोड़ रुपया लगभग 68 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले गए। कृषि कार्यों के लिए जले हुए ट्रांसफार्मर बिना अतिरिक्त शुल्क के बदलने का फैसला किया गया। एक ने अनेकों फैसले किए, आगे भी लगातार करते रहेंगे। ये आपकी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए तथा और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।